निकालो गाली कि ये इस्लाम मुखालिफ वेबसाइट है को। भाई तुझे कई महीनों से देख रहा हूँ, ये तुमने चीजें अभी नखरे लिखा, किसी तुमने और को अभी बताए। भौंका है कुत्ते की तरह के इस्लाम मुखालिफ मैं वेबसाइटें कुत्ते की दिखाता तरह हूँ नहीं को। भौंका हूँ, इस्लाम मुखालिफ कुत्ते की तंजीमें। तरह मुझे एक भौंके हो बात तुम। बता, अगर मैं हम बात कर रहे उमर, थे मोहम्मद के लड़कियों के कपड़े पहनने, तुम 3 दफा कसम कसम बोले हो और तुमने ये लफ्ज बोले हैं। साहिल साहब इसने बोला है कि नहीं बोला ये? हाँ सही। नहीं तो पहले ये तो कंफर्म कर लेना, अल मकतबा शामिला जो है ये इस्लाम मुसलमानों की वेबसाइट है या एंटी मुस्लिम वेबसाइट है, पहले ये कंफर्म करो उमर। सॉरी उमर। बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। अल मकतबा शामिला जो है वो मुसलमानों की वेबसाइट है या एंटी मुस्लिम वेबसाइट है? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई वेबसाइट ऐसी हो कि जहां पर कई किस्म के भाई मजामिन पड़े रहते हो, भाई प्लीज तो मैं पहले उसको ये मुकम्मल बताओ। गलत क्यों कहूंगा? मैं सिर्फ भाई इतना पहले कह रहा हूँ कि यहाँ यार पर उमर एडम स्मिथ उमर जो मजमून। उमर पहले ये कंफर्म करो कि ये मुस्लिम वेबसाइट है या एंटी मुस्लिम एक वेबसाइट है। एक सेकंड, तुमने निकाला है ना? हाँ तुमको मालूम है कि नहीं है? हम तो बोल रहे हैं ना मुस्लिम वेबसाइट से दिखाया। हाँ चलो दिखाओ आगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस गधे ने वो मजमून लिखा था, उस गधे को गालियां नहीं, दूंगा। तुमने कहा था कि मैं इस और जो इस्लाम गधा उस मुखालिफ मजमून को वेबसाइट फैलाएगा दिखाता उसको हूँ। गालियां दूंगा। उमर नहीं, ना पुत्र ना बेटा, तेरा प्यो भी यहाँ पे बोल के जाएगा, नहीं तो तू बात नहीं आगे कर रहा। मैं तेरे डंगर के बगैरतों के साथ, जब तक तूने ये लफज बोला या तो अपनी स्टेटमेंट वापस ले कि मैं इस्लाम मुखालिफ वेबसाइट नहीं दिखाता, या यहाँ पे बोल के मकतब शामला इस्लाम मुखालिफ वेबसाइट है, दोनों में से लफज बोल जो बोलना है चुन, नहीं तो आगे बात नहीं होगी। मैं तूने बताता ब्लेम किस हूँ कि हिसाब से अगर किया मैं मुझे? कहूँ कि इस्लाम नहीं, तूने लफज बोला है इस्लाम मुखालिफ वेबसाइटों से दिखाता हूं, या तो बोल कि मैं इस्लाम मुखालिफ वेबसाइट नहीं, मैं इस्लामिक वेबसाइट से दिखाता हूं, वरना मकतब को जो मैंने दिखाया था इसको बोल कि इस्लाम मुखालिफ वेबसाइट है। पिक वन ऑफ द टू, वरना यहां अपनी स्टेटमेंट वापस ले ले। तीसरी बात बाद में होगी, इस तरह नहीं चला जाएगा। मेरे ऊपर कोई बंदा बोहतान लगाए और फिर वो निकल ले आराम से, ऐसे नहीं हो सकता। बोहतान अपना वापस ले। एक कई सारे बोताम लगा सकता हूँ। इसको जा इसको फिर, पहले इसको पहले ये वाला क्लियर पहले कर, फिर अगले बोहतान पहले लगाई, ये हर बोहतान क्लियर क्लियर करो कर। उमर भाई, ये पहले क्लियर करो यार। मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम मुखालिफ चैनल से यूट्यूब इस्लाम मुखालिफ वेबसाइट तूने बोली थी, बता ये वेबसाइट इस्लाम मुखालिफ है कि नहीं है? अगर नहीं है तो अपनी स्टेटमेंट वापस ले। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ इस्लाम। मुझे नहीं परवाह इसमें कुछ, तूने स्टेटमेंट ली थी, स्टेटमेंट वापस ले अपनी, बगैरत शख्स, फिर आगे बात होगी। बेगैरत शख्स तेरे। बगैरत मोहम्मद के मुंड से पैदा खत्म होने हो वाली गया है। औलाद, बगैरत खत्म हो इंसान, गया। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो। जब तुम्हें पता लगा कि तुम सौब को क्लियर नहीं कर सकते, तुमने अटैक किया पर्सनल, तुम मेरे पिछले डेटा के ऊपर गए। ये वेबसाइट वो पहली वेबसाइट थी इस पे मैंने दिखाया था कसम के बारे में। उसके बाद मैंने जो दिखाया था आपका जो सीरा जो लेटेस्टली बहुत ज्यादा पड़ी जा रही है, उसके ऊपर से दिखाया मैंने, वो सीरा भी खोल दूंगा। लेकिन पहले ये तो पता लगे, पहले ये तुमने कहा किसी कंफर्म सीरा करो। ने नहीं लिखा। ये कंफर्म करो, करते हो कि नहीं करते हो? टॉपिक आगे बढ़ाना है ना उमर भाई। अरे फटे बहुत हुए अच्छा कंडम की मौका है। नादान औलाद, फिर तू देखो गालियां देगा उमर मुझे भाई, देने। उमर भाई अरे मोहम्मद जिस क्या फटी बोल हुई रहे इस हैं? बार निकला था, तुम्हें भी पता है ना। वो जब निकला था तो क्या? पीछे वाला भी मिल गया था अगले वाले के साथ, टट्टी के साथ निकला था, तभी तो उसका नाम कसम था। अब बोल, उम, और उमर कहेगा भाई। और गाली देनी? नहीं अच्छा भाई, एक ये मिनट बात एक मिनट गलत उमर जानी है। भाई, उमर पहले भाई, तुमने उमर भाई मेरी गलत बात कहा सुनो उमर भाई कि मैं। प्लीज। हाँ। अरे उमर भाई रुक जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। देखो एक बेहतरीन मौका है आपके पास कि ये जो कुसम वाली जो बात है इसको गलत साबित करने की। ठीक है, बेहतरीन मौका है आपके पास। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि दलीलों की बुनियाद पे आप इन चीजों को रेफ्यूट करें। आपने ये बात जो कही थी कि एंटी मुस्लिम वेबसाइट से बताते हैं, आर्टिकल से बताते हैं, यहाँ पे एडम साहब ने अशामिला अल मकतबा जो है, सॉरी अल मकतबा शामिला जो है, इस वेबसाइट से अपनी पहली दलील रखी थी। क्या ये वेबसाइट एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है या इस्लाम के अकॉर्डिंग या मुसलमानों की वेबसाइट है, पहले ये कंफर्म करें आप। कितने बताऊं आपको ऐसे मजामिनो वेबसाइट जिसमें आदम ने इस्लाम। इसकी इसकी बात करो ना भाई, कुसम के ऊपर बात हो रही थी ना, कुसम के ऊपर बात हो रही थी।
कुसम के ऊपर बात हो रही थी भाई। रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पास बेहतरीन मौका है, प्लीज उसको मिस मत करो, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आप रेफ्यूट देखो करो। देखो, अगर आप दोनों ये चाहते हैं कि इस मौके को मैं अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूं या आपको हाँ। इसके बारे में तहकीक चाहिए, तो अभी यूट्यूब पे मैंने एडम सीकर अरे पैदा होके प्रमोशन। आजा और अपनी प्रमोशन बकवास बंद कर। पैदा होके आजा प्रमोशन चालू। तुम्हारे, हाँ, तुम्हारे यूट्यूब और ये वो वगैरह मैं जो दिखाता सामने हूँ भी ना, कर भाई, हाँ, यहाँ पे बैठ के करो ना। अभी पहले बताओ सामने कि कर। अल मकतबा शामिला एंटी मुस्लिम वेबसाइट है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपनी स्टेटमेंट वापस लो ताकि हम इस मजमून पे आगे चलें, वरना मैं तो इस मजमून पे आगे चलूंगा ही नहीं जब तक तुम अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं लोगे। क्योंकि क्योंकि उमर भाई एडम आगे भाई, भी और आप आगे चल रेफरेंसेस भी है। नहीं सकते क्योंकि आप फंस जाएंगे आगे। अरे नहीं, अरे तो भाई अपनी उमर स्टेटमेंट भाई। वापस ले लो फिर। अगर तुम्हें इतना हाँ यकीन है मैं फंस वापस ले जाऊंगा लो। आगे तो अपनी स्टेटमेंट वापस ले नहीं लो। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो भाई लोगों, अगर हम्म, इसको यकीन हो कि आगे फंसा लेगा मेरे को, आगे तो बढ़ो। एक एक स्टेटमेंट वापस लेने में तकलीफ क्या है? कहने में कि हाँ बिल्कुल। नहीं, तुमने जो वेबसाइटें दिखाई थी वो इस्लामिक वेबसाइटें हैं, नॉन इस्लामिक नहीं है। अब आगे चलो। अगर तुम इसमें इतना ही यकीन है कि तुम मुझे फंसा लोगे, देन डू इट। मैं तो अभी भी कह बोलो, रहा हूँ ना, तुझे आगे नहीं बढ़ सकता। चलो दफा हो जाओ फिर। 10 बाप का औलाद ये साबित हो गया। मैंने कहा था पहली जगह पे तुम्हें खत्म कर दूंगा, ये 10 बाप का साबित हो गया। साहिल साहब कुछ कहने को सर मजीद खत्म हो जरूरत गया, है कुछ? इतना अच्छा मौका था, इसने मिस कर दिया। देखिए, अगर ये इतनी रिसर्च करके आया हुआ तो ये कहता ना ठीक है यार, ये ठीक है, ये इस्लामिक वेबसाइट है, ठीक है मैं मानता हूँ गलत बात कर दी मैंने, आपने इस चीज के लिए नॉन इस्लामिक वेबसाइट नहीं यूज की, बात खत्म। हाँ। कितना अच्छा मौका था। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस चीज को आप क्यों नहीं मानते, उसमें जौफ साबित कर दे, उसको गलत साबित कर दे, तो मसला आगे बढ़ेगा ना भाई। आप उसको गलत साबित कर दोगे। उमर भाई मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप रेफ्यूट करें, क्योंकि आपने कहा है कि आप आगे फंसाओगे। मैं चाहता हूं कि वो सारी दलीलों पे बात हो। आपके पास कैलिबर है, आपके पास तहकीक है, तो बराए मेहरबानी कंफर्म करे, अपनी स्टेटमेंट वापस ले और आगे बढ़ के एडम साहब को गलत साबित करे। उमर साहब ये लास्ट मौका दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि बार बार जो 100 बार एक ही चीज रिपीट हम नहीं कर सकते। ठीक है उमर भाई? देखो, मैं भी अब ज्यादा बहसों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं डायरेक्ट एडम को उसी लिटरेचर पे ले जाना चाहता हूँ कि जहां हाँ तो पर अपना जिसकी स्टेटमेंट वजह से वापस ले लो, और लिटरेचर पे यहाँ पे देखिए पहला लिटरेचर आपके आंखों के सामने है। भाई, ये बात 100% बिल्कुल हक है कि आप लोग इस्लाम मुखालिफ मत। चलो दफा हो जाओ, इस्लाम मुखालिफ इस अच्छा अल तो मकतब मकतब को शामिला तो को। एंटी मुस्लिम बोल दे। हाँ तो मकतब को तो एंटी मुस्लिम बोल दे। बोलना ही नहीं है ना यार। देखो बोलना फिर है ही गलत नहीं। ही है। हाँ। देखो, अगर ये इस्लाम दुश्मन वेबसाइटें हैं या इस्लाम दुश्मन मजामीन है, लेट्स जस्ट से कि ये इस्लाम दुश्मन मजामीन भी हैं, तो लिखे कहां हुए हैं? इस्लाम की, इस्लाम दुश्मन वेबसाइट में लिखे हुए हैं या इस्लाम प्रमोशन वाली वेबसाइट में लिखे हुए हैं? देखो भाई लोगों, एक बंदा चाहे प्रोपेगेंडा जितना मर्जी कर ले, ये से कहते हैं प्रोपेगेंडा करना। एडम तुम ये करते हो, एडम तुम, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा। साहिल तुम लोग ये करते हो, तुम लोग वो, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा को तोड़ने का तरीका क्या होता है? हम सामने बैठे हैं, भाई बोलो कि इस्लाम दुश्मन है, दिस इज हाउ यू ब्रेक द प्रोपेगेंडा। मैं इस्लाम दुश्मन वेबसाइट यूज ही नहीं करता। इस्लाम दुश्मन वेबसाइट यूज करके, एंटी मुस्लिम वेबसाइट यूज करके, मुझे आप ये बताएं, अगर मैं मुसलमानों को कोई भी चीज दिखाऊंगा तो मुझे बताएं मुसलमान मानेगा? जो मुसलमान अपनी इस्लामिक वेबसाइटें नहीं मान रहे, जो मुसलमान अपनी सीरत नबी इब्ने इसहाक नहीं मान रहे, जो मुसलमान हिस्ट्री ऑफ तिबरी नहीं मानने को तैयार इस वक्त, जो मुसलमान अपने ही स्कॉलर्स की हुई ट्रांसलेशन मानने को तैयार नहीं है कि सौब का मतलब शर्ट नहीं है शाल है, आप मुझे बताओ कि अगर मैं एंटी मुस्लिम वेबसाइट्स यूज करना शुरू कर दूं तो क्या एक भी मुसलमान मेरी बात मानने को तैयार होगा? नहीं। मैं इस्लाम की सबसे टॉप नॉच टाइप की वेबसाइट्स यूज करता हूं डेटा दिखाने के लिए, ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। इस्लाम की पीडीएफ बुक्स डाउनलोड करके वो लाके दिखाता हूं ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। गलती कोई भी कर सकता है ऑब्वियसली, आई एम अ ह्यूमन,
आई कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी इंसान मिस्टेक कर सकता है, मिस्टेक करने का ये मतलब नहीं होता। लेकिन अगर मैंने इसीलिए कोई भी चीज एक वेबसाइट से नहीं दिखाता, मैं इसी वजह से हर चीज 4, 5 या 6 वेबसाइट से दिखाता हूं कि यहां पे स्कॉलर ने भी लिखा है, यहां पे स्कॉलर ने भी लिखा है, यहां पे स्कॉलर ने भी लिखा है, यहां पे स्कॉलर ने भी लिखा है। जैसे कि मोहम्मद का नाम कसम मैंने 4 डिफरेंट जगहों से दिखाया था। क्यों? ताकि अगर आप किसी एक को रिजेक्ट करते हैं, मसलन अगर आप हैकल को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है कर दो, दूसरे को मानना पड़ जाएगा, दूसरे को रिजेक्ट करते हो तीसरे को मानना पड़ जाएगा, तीसरे चौथे को मान लोगे। सो बेसिकली दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल जो मैंने लास्ट सैटरडे को दिखाया था। ये इस्लाम का वो केप्ट सीक्रेट है जो कि मुसल्टे छुपा के रखते हैं और इनके स्कॉलर्स को पता है, और वो झूठ बोलते हैं इस मामले में, क्योंकि इनके जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनको पता है ये चीज अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाई जाती है। दैट इज द रियलिटी बिहाइंड कसम। जो बंदा जिसका नाम था मनूस गंद डर्ट, उसने बाद में अपना नाम क्या रख लिया? उसने बाद में अपना नाम रखा तारीफ किया जाने वाला। दिस इज द रियलिटी बिहाइंड मोहम्मद। अगर किसी ने मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी जाके देखे, क्योंकि बहुत डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। जी साहिल भाई, उम्र तो गई। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, ये 2 लाल मिर्ची लेते, फिर वही जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, जो भाई आए थे वो फिर से आए हैं, हसीब साहब, उनसे बात कर लेंगे। ब्लैक होल भाई कह रहे हैं, साहिल एंड एडम थैंक यू फॉर सो मच इंफॉर्मेशन। आप इनको ब्रेन डेड कर देते हो, थोड़ा कम पेला करो तो ये बात करेंगे कुछ। इनको एबीसीडी पता नहीं, तुम लिटरेचर पढ़ाने लगते हो। जय हिंद। नहीं सर, मैं तो घसीटता ज्यादा हूं सर, पेलता कम हूं, आपको पता है सर। जी, एक मिनट हसीब, एक मिनट। GGR जी ने एक लाल मिर्ची दी है, $159.99 की ऑस्ट्रेलियन। कह रही है, साहिल भाई, द मोर आई लर्न अबाउट इस्लाम इट रिसेम्बल्स द मूवी स्टेपफोर्ड वाइफ्स। As far as women go, Muslim ladies, please do not be like chicken praising KFC. By default, message to Indian girls, stay away from the P schools. सारे अब्दुल एक जैसे होते। थैंक यू GGR जी, एक जैसे होते। थैंक यू GGR जी। यूट्यूब बंद कर ले भाई हसीब, यूट्यूब बंद कर ले, यूट्यूब बंद कर ले भाई हसीब, यूट्यूब बंद कर ले। बंद हो गया। ओके। नचिकेत जी कह रहे हैं, एज पर यूजुअल नॉनसेंसिकल आर्गुमेंट। भाई मैंने म्यूट किया, आपके वहां से एको आ रहा है। As per usual, nonsensical arguments in defense of trivial points, they are trapped because the fundamental idea of a perfect book or an ideal individual is itself an absurd one. आपने बिल्कुल सही कहा नचिकेत जी। हाँ, चन्ना पुजारी भाई ने भी एक लाल मिर्ची दी है, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कंप्लीट मैन कह रहे हैं, GGR जी की जय हो, साहिल की जय हो, एडम की जय हो, brothers and sisters from other mothers, सबकी जय हो, from भारतीय forgotten warriors, heated debates, दीनी भाई, truth server and HD Ezio, thank you so very much complete man भाई। और ये फिर एक लाल मिर्ची मेधा जी की तरफ से, have stopped shopping from Momin shops in Pune camp cause money can be used for jihad. Your words were running in head. I was smiling looking at white topi dress last Friday evening on MG Road. Thank you Nobi ji. Also just once please confirm 3333 GPay received. मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ मेधा जी, आया है या नहीं आया है GPay पर। एक मिनट रुकिएगा, भेजा गया तो आ ही जाएगा यार, ये मुसल्टे जी। हाँ आई है, उसमें नेम और कंट्रीब्यूशन। अच्छा, गुड फॉर नथिंग जी जो है, इन्होंने 2000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। और ये गुड फॉर नथिंग जी वही है जो उस दिन हमारी स्ट्रीम में आई थी, बिल्कुल भड़की हुई थी मुझ पे। पता नहीं यहाँ पे कितने लोग वो स्ट्रीम में थे जो गुड फॉर नथिंग जी आके मेरे ऊपर भड़की हुई थी। उन्होंने 2000 रुपए का जीपे पे कंट्रीब्यूशन किया है, तो थैंक यू सो वेरी मच गुड फॉर नथिंग जी आपके कंट्रीब्यूशन का। और हो सकता है मैं बताना चाहती हूँ, आपने बता दिया यार। गुड नहीं, उन्होंने मेंशन किया कि मेरा, अरे यार उन्होंने डू नॉट लिखा था और मैंने
डू नॉट नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा कि अनाउंस माय नेम। आई एम रियली सॉरी यार एडम, तू तो अंतर्यामी हो गया भाई। आई एम रियली सॉरी, रियली रियली सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। ओके मेधा जी, मैं थोड़ी देर में आपको कंफर्म करता हूँ, अभी मुझे दिख नहीं रहा है आपका कंट्रीब्यूशन, मैं आपको कंफर्म करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। आपने अगर जीपे पे किया है तो जीपे पे तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही दिखेगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। मृत्युंजय भाई कह रहे सारे लाल मिर्च दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी दे दूं। ये हार्ड था यार। ये देखो, अरे बलबीर सिंह भाई ने भी एक लाल मिर्ची दी है $51 की, क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच। लाल मिर्ची की अंबार लग गई, और मुझे नहीं पता कि ये लाल मिर्ची जो है कितने लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची डालेगी। वाह भाई वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके हसीब साहब, हसीब साहब जी जी 2 मिनट में ऊपर छत में जा रहा हूँ। क्या हुआ? ऊपर मैं छत पे जा रहा हूँ, फिर बात करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ छत पे जाओ, छत पे। पहुंच गए भाई। और मीनवाइल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्यारे से भोले से नन्हे से मुन्ने से इमाम साजिद इमाम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब। और किसी की तरफ से ईगो हो रहा है। यार डॉक्टर हसीब, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो आपके वहां से कोई एको नहीं हो रहा था, आपने क्या सेटिंग चेंज की है? यूट्यूब चालू है क्या है, जरा देखो यार। ऐसा एको होते रहेगा तो हम आपसे बात नहीं। अभी आ रही है आवाज एको की? अरे आपकी आवाज आ रही है, उसके साथ में एको भी हो रहा है। अच्छा मैं दोबारा आता हूँ सबर, दोबारा मैं शुरू से। दोबारा आ जाओ। जी साजिद साहब। जी साहिल साहब, क्या हाल? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाला जी, सलामुल मुता ब्रदर। लाला जी आगे पीछे हुए कहीं। जी साहिल साहब, क्या दिखला रहे हैं ये? दिखला रहे थे कि रसूलुल्लाह जो है वो औरतों के कपड़े मतलब अपनी बीवियों के कपड़े पहनते थे। हाँ, असले में ये लोग कहते हैं ना, चादर वहाँ मकसद लेते हैं, मुराद लेते हैं, लेकिन सौब का मतलब जहाँ भी अगर आप देखिएगा तो वहाँ चादर कहीं होती ही नहीं है। चादर या पल्लू या कुशन कुछ भी नहीं होगा। सौब का मतलब कपड़ा ही होता है। हम लोगों ने जब आलमियत में मैं था तो अक्सर मुहावरा आता था, अस्सौब नज़ीफुन, कपड़ा पाक है, कपड़ा साफ है। कभी ये नहीं कि चादर पाक साफ है। वैसे मैं अलकामुल जदीद में भी अभी देख लेता हूँ, बड़ी वो लुगत है, डिक्शनरी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ताकि अगर कोई आ जाए और कहे कि नहीं इसका मतलब चादर होती है, तो उसकी मीनिंग मैं अभी वहां देख करके आपको यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। हाँ वो भी आप दिखा दो। जी ठीक है, मुस्कान जी को ले लेते हैं। जी मुस्कान जी। जी सारे मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम, और जहाँ एक्स मुस्लिम है उनको मेरी तरफ से हाय हेलो। हाय हेलो। कैसे हैं आप? सब ठीक है? जी हम ठीक है, आप कैसी हैं? आप ना वैसे 1 घंटे से डिबेट कर रहे हो, मैं बीच बीच में सुन रही हूँ, साथ थोड़ा थोड़ा बिजी भी हूँ। तो मुझे एक बात बताएं, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी के कपड़े पहन भी लिए हैं, वॉट एवर, उसमें मसला क्या है? नहीं कोई मसला नहीं है, तो आप ये बाहर मानती हैं? मस्जिद में इमामत करवाने गए थे वो कपड़े पहन के। मैं अपने हस्बैंड की शर्ट पहन देती हूँ, अब मेरे पे भी फतवे लगाओ। मुस्कान जी थोड़ा सा सब्र कर ले, पहले तो आप मोमिना है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप मुझे क्या जाहिल समझ रहे हो कि मैं आपकी बातें सुन के तो मैं मुस्लिम हो जाऊंगी? आप गुस्सा हो जा रही है, गुस्सा होने की बात नहीं है मुस्कान जी। मेरा ब्लड प्रेशर तेज हो गया, मैं तो कब से आपकी बातें सुन रही थी, दिल कर रहा था कमेंट्स में गालियां लिखूं, लेकिन बर्दाश्त कर रही थी। अच्छा मुस्कान जी, मुझे कोई मसला नहीं है,
आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि हाँ रसूलुल्लाह जो है वो क्रॉस ड्रेसर थे, लेकिन सिर्फ घर पे क्रॉस ड्रेसिंग करते थे। हाँ तो क्रॉस ड्रेसिंग कोई मसला नहीं, अगर आप मियाँ बीवी वैसे ही एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे से क्या शर्म कर सकते हैं, कोई हाँ तो मसला आप, नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप बोल दीजिए कि हाँ हमारे रसूलुल्लाह क्रॉस ड्रेसर थे, घर पे करते थे। भाई घुस के मैं पता करूं भाई साहिल क्या करता है जी, साहिल की बीवी इसकी ट्राउजर पहनती है कि नहीं? भाई मुझे कहाँ खुजली है, आपको कहाँ खुजली है भाई? नहीं तो बात यार मैं मेरी बीवी की सलवार पहन रहा हूँ या नहीं पहन रहा हूँ, मैं नबी तो नहीं हूं ना, और ना मैं वो चीज पब्लिक कर रहा हूँ। आप खुद ही यहाँ लो, पे तो आप रसूलुल्लाह ने सारी चीजें अपनी पब्लिक की है। लो, पब्लिक नहीं हो तुम, पब्लिक हो, हर किसी को हाँ तुम्हारा पता है, तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मुझे आपका पता है। नहीं, मेरी बात सिर्फ पब्लिक है भाई, मेरी पर्सनल लाइफ पब्लिक नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा है ना? पर्सनल लाइफ से तो एक आप, क्वेश्चन करती हूँ, आप अपनी फैमिली में से कितने लोगों को एक्स मुस्लिम बना चुके हैं, कितना मैंने अभी काफी क्या है? बोला मुस्कान जी, मैंने अभी क्या बोला? पहले मानो मेरी 2 मिनट। पर्सनल लाइफ जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ पे नहीं है यूट्यूब पे। जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करूंगा तब वो पब्लिक होगी, अभी तो मेरी आपको पता पर्सनल है लाइफ तो आपने पर्सनल है। पर्सनल लाइफ जब डिस्कस की तो आपको जूते पड़ते हैं। अच्छा, जैसे अभी रसूलुल्लाह के साथ हो रहा है। अच्छा, ये बहुत से नहीं लोग जो पूछ रहे हैं टेस्ट लो भाई, ये पहले आ चुकी है मुस्कान जी, ये बिल्कुल मोमिना ही है, टेंशन ना लो, मोमिना ही है। हाँ जी मुस्कान जी। देखिए, अगर तो आप अपनी फैमिली में से एक्स मुस्लिम्स नहीं बना सके हो ना अभी तक, तो फिर आप एक हाँ, फेल्ड पर्सन हो। अच्छा इसका मैं आपको जवाब दूंगा मुस्कान जी कि मैं बात बना थे ना, पाया। उस वक्त में यार ना इंटरनेट था, ना इंटरनेट मुस्कान था, जी, ना फोन थे, ना मुस्कान ही जी कुछ। तवे पे नहीं, थोड़ा रुक रुक के बात अच्छा करो। मुस्कान जी, अगर हम अपने फैमिली मेंबर को एक्स मुस्लिम नहीं बना पाते तो हम फेलियर आपके हिसाब से डिसाइड हो जाएंगे ना? हाँ ये फेलियर। मुद्दा ठीक है। साजिद, ये मुद्दा जो है ना असल मुद्दे से फिर भटक जाएगा, मैं इस पे बात करूंगा। नहीं मेरा बस ये कहना था कि मोहम्मद अरबी खुद अपने चचा को, अपने माँ बाप को जब नहीं कर पाए थे तो वो भी एक फेलियर रहे होंगे ना फिर, उनके सगे चचा इस्लाम बिल्कुल। नहीं लाए थे। मुस्कान जी, आप दोबारा बोले, मुझे समझ नहीं आई। मोहम्मद अरबी के सगे चचा इस्लाम नहीं लाए थे तो वो भी फेलियर हुए ना? सिर्फ एक ही नहीं थे ना लाइफ, कितनों को इस्लाम कबूल करवाया। घर वालों को जिन नहीं किया ना, बाप जहन्नमी, घर वालों को नहीं किया ना, हाँ, उनके माँ चचा जिन्होंने जहन्नमी। हाँ परवरिश हाँ की, चलो नहीं बाप के बारे में कह सकते हैं साहिल साहब, उनके पैदाइश के 4 साल पहले या 3 साल पहले वफात पा फिर गए भी थे। लेकिन हाँ फिर भी मान लेते हैं, लेकिन उनके चचा और जिन्होंने अबू परवरिश जहल की, नाम बड़ा था किया, उनका। पाला पोसा, वो भी इस्लाम नहीं लाए। हाँ अबू जहल इस्लाम नहीं लाए थे, राइट। हाँ, अबू और लहब, अबू वो तालिब, अबू तालिब। अबू जिनको तालिब, अबू तालिब ने पूरी जिनको जिंदगी जहन्नुम में परवरिश की है सबसे ना। कम अजाब होगा। अबू जहल अबू तालिब, दुनिया के वो शख्स होंगे जिनको जहन्नुम में अबू सबसे तालिब कम। के बारे में क्या कहेंगी, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, कुफारे मक्का से भी बचाया, वो तो खुद इस्लाम नहीं लाए, आखिर उम्र में नबी कह रहे थे कि इस्लाम लाइए, नहीं लाए वो। अम्मी अब्बू बहन बेटी की तो बात कह करो। दीजिए ना, उस हिसाब से तो फिर वो भी कुफर पर मरे तो नबी फेलियर साबित हुए ना? नहीं नहीं फेलियर नहीं साबित हुए, क्यों? उनकी बेटी मुस्लिम थी, उनकी बीवियां मुस्लिम थी। उनके फैमिली मेंबर मुस्लिम थे सारे? थे ना, नहीं नहीं उनके तो चचा फिर मुस्लिम नहीं थे। नबी तो अपने बाप के बारे में, अपने वालिद के बारे में कह रहे हैं, मेरे बाप भी, मेरे माँ भी जहन्नमी है, जहन्नम में है। हाँ राइट, वो मुस्लिम नहीं थे। हम्म, तो फिर नबी तो उनका फेलियर वो साबित हो गया ना फिर। उनका जिस वैसे क्या चचा ने रिलीजन था? पाला अबू तालिब ने, अबू नबी के बाप तालिब का ने जिस क्या चचा ने रिलीजन था? पाला, क्या उनको इस्लाम कबूल करवाया नबी ने? मेरी बात सुनो, नबी का जो वालिद साहब थे, वो उनका क्या रिलीजन था, किसको वर्शिप करते थे? काफिर थे ना। अगर मुवाहिद वो होते तो जन्नत में होते, क्योंकि काफिर मुवाहिद थे, के बारे में है कि वो लेकिन जन्नत होंगे। किसको किसको वर्शिप काफिर का करते थे? मतलब ही हुआ कि वो जहन्नम में थे। नहीं नहीं, खुदा किसको मानते थे? जीसस को जाहिर सी मानते बात है, थे। किस नहीं ना, किसी बुत की पूजा करते तो रहोगे फिर ना उस आपका दौर में। वो काम, मैं अपना नॉलेज थोड़ा सा पूरा करके आए, बस जिस बात का खुद पता हो उसको दूसरे के ऊपर मुसल्लत ना कर दिया आपने करें। कहा कि साहिल साहब ने अपनी फैमिली मेंबर को अभी तक से मुस्लिम नहीं बनाया, इस हिसाब से ये फेलियर हैं। मोहम्मद अरबी ने तो अपने फैमिली मेंबर को नहीं बनाया, क्योंकि उनके वालिद के बारे में आप कह रहे हैं, उनके वालिद तो उनके पैदाइश से पहले वफात पा चुके थे। लेकिन नबी ने परवरिश किसके गोद में पाई है? अबू तालिब के गोद में। पले बड़े भी वहीं पे, इस्लाम की दावत भी लेकिन दी, खुद उनके घर में दावत दी,
लेकिन ये तो इस्लाम कबूल फजूल करवाने में बहस ना कामयाब तो करो। नहीं रहे ना। उनके अम्मी अब्बू बहन भाई बेटी की बात करो, ठीक है। वो फैमिली मेंबर नहीं थे अबू तालिब जिन्होंने पाला? हम लोग किसी को तो किया ना, एक्स मुस्लिम। मेरा साहिल से सवाल है, किसी एक को किया, किसी एक तो नबी ने मुझको किसी को क्या, तो बनाया मैं ना उनका फैमिली मुस्लिम। मेंबर हूँ, मैं मिलता हूँ बराबर साहिल भाई से, मैं फैमिली और मेंबर छोड़ की दो तरह हूँ, तुम मुझे उनकी मुझे किया फैमिली ना। मेंबर को, टपड़ी हाँ लग रहे हाँ। हो आवाज से। ओहो, फिर मैं देखें अगर मैं इस तरीके से आपको बोलूंगा ना, तो फिर यहीं पे अगर आपको कुछ और चालू हो यार जाएगा तो तुम फिर बोल दिक्कत रहे हो हो ना, जाएगी ना। तो फिर पढ़ेंगे। हाँ, नहीं अच्छा तो अभी फिर टॉपिक पे आ पर्सनल अटैक जाए ना करें ना। मुस्कान जी। आ जाए आ जाए आ जाए। थैंक यू। तो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रसूलुल्लाह क्रॉस ड्रेसिंग करते थे, मेरे लिए वो एब्सोल्युटली फाइन है। लेकिन मसला ये आपके मोमिनों का है जो इसको गुस्ताखी समझ जाते हैं। तो आप यहाँ से एक अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ हमारे रसूलुल्लाह जो है वो क्रॉस ड्रेसर थे और इसमें कोई मसला नहीं, आप बोल दे। हाँ हाँ, इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है। आप मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। उन्होंने बीवी की चादर ओढ़ लिया है बदन पे थोड़ी देर के लिए, यहाँ कोई कुर्ता पहन लिया। उस जमाने में खुले खुले कुर्ते होते थे, ये तो इस तरह के ड्रेस। आज भी कोई शौहर अपनी बीवी की ब्रा पैंटी पहनना चाहता है तो पहन सकता है ना, इस सुन्नत पे अमल करके। नहीं नहीं, ब्रा पैंटी आप पहनो ना, आपको मजा क्यों? आएगा। काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसे हाँ तो भी फिर आप मिलेंगे। देखिए, बीवी भी उलट कर फिर कंडोम पहने तब ना बराबर होगा। में और ब्रा पैंटी में फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? अब देखिए, अभी आपकी सोच जो है वो छोटी नजर आ रही है। आपने मुझसे सवाल किया कि कुछ प्रॉब्लम है, मैंने नहीं, साफ ब्रा साफ कहा। नहीं, ब्रा क्यों यार पहननी है? क्या साहिल उसको उसको साहिल खाती है? साहिल कह रहा उसने हूँ, ब्रा सॉरी। क्यों पहनी है? बताओ जरा मुस्कान, मुझे। मुस्कान जी थोड़ा रुक जाओ प्लीज, प्लीज। ठीक है, मैं जब बोल रहा हूँ तभी आप नहीं बोलेंगे, और जो पॉइंट मैंने रखा है उसके हिसाब से आप जवाब देंगे। देखिए आपने क्या कहा कि यार ये बीवी और शौहर का मामला है, वो लोग जिसका और एक दूसरे का लिबास है वो पहनना चाहते हैं तो ये नॉर्मल है। तो उसी चीज नॉर्मल है, को मैं मैं, पहन सकती हूँ। लिटरली हाँ 2 टाइम, लिटरली कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला है भाई ये ट्राउजर जल्दी से पहन ले, ये ना उतारे। मैं हाँ, सुबह सुबह उठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ कपड़े मुझे पकड़ाए, मैंने मशीन लगाई हुई है, वॉश करने हैं। ठीक है, हम्म। ऐसे होता है। तो लेकिन अक्सर उनको आपका मैं शौहर अगर, सुनो ना मुस्कान जी, आपका शौहर अगर आपकी ब्रा पहने तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि ब्रा क्योंकि लिबास ब्रा है। ब्रा पहनी थी, ब्रा वाली हदीस दिखाएं। हाँ, ब्रा अरे पहनी थी। लिबास में ब्रा शामिल नहीं है क्या? गलत साइड पे ना जाओ, जाहिलाना साइड पे ना अरे जाओ। ब्रा की जरूरत हो तो लिबास में ब्रा शामिल है क्या नहीं है? नहीं, देखें देखें। है क्या और नहीं है? ब्रा स्पेसिफिकली औरत का लिबास है। क्या? जहाँ जिन मर्दों को खुजली होती है ना, आप जैसे मर्द जो होते हैं छक्के, आ, उनको जरूरत पड़ती है ब्रा सलवार जो है, की। अच्छा के अच्छा पहनते हैं। मुस्कान जी, अच्छा आप अच्छा पहन थोड़ा लो, ऊपर आप आते हैं। अपनी बात पहन लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा रुको तो सही, थोड़ा ऊपर आते हैं। सलवार, बीवी की सलवार पहने तो, कोई मसला नहीं है। मैंने बताया नहीं, मेरे हस्बैंड ने अच्छा 2 3 दफा बीवी की जो सलवार है चून वाली, वो भी स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ औरतों के लिए? कौन सी यार, क्या हो गया है? कितने पाकिस्तान में मर्द है, उन्होंने औरतों की चादर की धोती बांधी होती है। चादर क्या नहीं, हो गया? सलवार, सलवार की बात कर रहा हूँ, चादर की बात नहीं कर रहा हूँ, सलवार की। कोई मसला नहीं है, जरूरत है, कोई कपड़ा तो नापाक हो अगर गया, सलवार में मसला, मुस्कान जी अगर सलवार में मसला नहीं है तो ब्रा और पैंटी में, जैसे मिसाल के तौर पे शौहर की अंडरवियर जो है, बारिश का मौसम है, शौहर की अंडरवियर जो है गीली हो गई, अब वो सूख नहीं रही, बीवी की एक एक्स्ट्रा पैंटी पड़ी है और शौहर को बिना अंडरवियर के चलता नहीं है, तो वो बीवी की नहीं, पैंटी चल पहन जाता है, सकता है ना? चल जाता है, चल जाता है भाई साहब, चल जाता है। मैं एक मर्द के ऐसे साथ रह चलेगा रही हूँ, दीदी, विदाउट दोनों कॉन्डम गोटी, चलता है, चलता है, चलता है। दीदी दीदी नहीं चलेगा, दोनों गोटियां ना साइड से निकल जाएंगी। ऐसे ना बोल रही हैं आप चल जाएगा, नहीं चलेगा। नहीं, मैं वो ना कह रही लेडीज की जो हूँ पैंटी होती है ना, अच्छा मैं बता रहा हूँ, लेडीज की जो पैंटी होती है ना मैं आगे बता से, वो रही ना हूँ, थोड़ा लेडीज पैंटी थोड़ा तुम पहनोगे स्पेस ना ना, तो तुम्हारे टप्पे स्पेस बीच ना, में पूरे नहीं आएंगे, कुत्ती के बच्चे। स्पेस स्पेस ना कम होता है दीदी। उसमें एक गोटियां दाएं से एक गोटी बाएं से निकल जाएगी, झांकेगी, अच्छा नहीं लगेगा। गधे गधे, मैंने कोई और जवाब दिया, तुम बात कोई और कर रहे हो। अच्छा चले चले आप ही चले चले। हाँ जी, मर्दों का अंडरवेयर अलग होता है, ठीक है। हाँ अलहदा वो कटा रहता है। अच्छा मर्द क्या पहन सकते हैं, बीच में से कटा रहता है कोई, लेकिन काम तो देगा नहीं, कुछ निकाल भी नहीं सकते इसमें से आप। ये भैया आपकी प्रॉब्लम है, आप देख लो हैं।
आपकी नहीं, प्रॉब्लम लेकिन है। इतना तो लेकिन इतना तो साबित हो गया कि मोमिन मर्द हजरात जो है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके बीवी की पैंटी भी पहन सकते हैं, बीवी की नहीं, सलवार भी पहन पैंटी सकते हैं। नहीं, अगर तो मर्द अभी के आपने बूब बोला ना है पैंटी ना, पहन सकते हैं। साहिल देखो, अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को बूब्स है ना, किसी मर्द को, वो हाँ, पहन ले ब्रा, कोई मसला नहीं। और अगर अच्छा। उसके नीचे मर्दाना चीज नहीं है ना, तो वो पैंटी भी पहन ले, कोई मसला नहीं, नहीं ठीक तो है। फिर ये मसला है, तो फिर सलवार भी क्यों पहन रहा है? उसको औरतों का शौक है, औरतों के कपड़ों का शौक है, फिर तो ये चीज यार सलवार घर पे भी में आएगी। मैंने तुम्हें नीड बताई ना कि मैंने 2-3 दफा अपने हस्बैंड को अपना ट्राउजर दे दिया, और वो हाँ, लगता नहीं, अरे उसमें डिजाइन बाबा, इतना फर्क जो नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, वो सेम आर्ग्यूमेंट मैं शलवार के लिए भी बोल सकता हूँ, और आपने कहा शलवार पहन सकता है आपका हस्बैंड। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की हाइट मेरे से ज्यादा है, तो इसलिए उनको मेरी तो पूरी नहीं आएगी। ठीक आपके है ना, वो हस्बैंड अगर सलवार टकने के ऊपर डेफिनेटली भी हो जाएगी सुन्नत। यार, टकने के ऊपर हो जाएगी, वो भी एक सुन्नत पे अमल हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है कि टकने के ऊपर पहना करो। बिल्कुल। देखें, ये पहन के बाहर जाने को किसी ने नहीं कहा, ठीक है। हाँ, घर घर की वैसे में बात दीदी है। अगर आपके मैंने फॉर दीदी एग्जाम्पल आपके आपको हस्बैंड बताया जी है कि कपड़े धोते हुए जरूरत पड़ जाती और है, और और ये सुनो छोटे ना, दिमाग की बात नहीं अरे बैठ रही। मुस्कान जी, और एक बात ये कि बाहर से कोई मेहमान आएगा, आपके रिलेटिव्स आएंगे, तो उसी में रहने का, उतारने का भी नहीं, उसको चेंज नहीं करने का। वो सलवार में, आपकी सलवार में आपका शौहर है, कोई आपका रिलेटिव आया, मामू जान आए या खाला जान आए, तो वो आपके सलवार में वो रात के टाइम पे अपने घर पे गुजार सकता है और उनके धीमे सामने, धीमे राइट? सॉन्ग भी बजा कोई देना वो मसला वाला, नहीं, कोई बिनते मसला नहीं, दिल कोई मसला नहीं। मिसरिया में पेश है कुल शबाब खिदमत आली क्या जनाब, ये हल्का क्या हल्का सॉन्ग बजाते रहे आप। हाँ, मुस्कान जी, क्या कहा आपने? वो मैं रिलेटिव्स के सामने भी पहन के घूम सकता है ना सलवार आपकी? घूम नहीं सकते, लेकिन अक्सर अगर अगर आपने पहनी हुई है, कोई मजबूरी में घर आ गया और वो आपका बड़ा ट्रस्टेड बंदा है, आपका दोस्त है, तो कोई हम्म, मसला नहीं है। अगर उसने कोई देख ही मसला लिया नहीं है भाई लोग। नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखिए, आप एक छोटी सी बात लेके पता नहीं कितने हजार रुपए आपने यहाँ से जो है ना डोनेशन इकट्ठी कर ली है, ठीक है, जिसकी हाँ, आपको मिर्ची लगेगी, वो मिर्ची आपकी टुई में लगनी है, हमें नहीं लगनी। नहीं दीदी, हमको लगता है आपके हस्बैंड अगर पतले दुबले होंगे तो ब्रा ही पहन सकते हैं, लेकिन उल्टा ब्रा, मतलब आपकी पीठ की टुई तरफ। इतनी ऊपर बहुत क्यों है? लोगों को ना, तुम्हारे लटके हुए हैं, तुम थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ, ब्रा भी पहनना साथ, और जाके डांस करो, साहिल भाई नहीं, बहुत पैसे मैं बता रहा हूँ दीदी, सुने, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो पतले दुबले मर्द होते हैं ना, उनके पीछे की जो हड्डी होती है ना, वो सीने के बिल्कुल पीछे, तो वो निकली रहती है, तो अगर उल्टा ब्रा पहनेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा, ऐसा लगेगा बूब है, लेकिन पीछे रहेगा वो। तो अगर आपके हस्बैंड जी ऐसे हैं तो बिल्कुल पहन तुम सकते अपने हैं। आप पे ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं, कोई मैं मसला नहीं फिट शीट हूँ, मैं मोटा तगड़ा हूँ, मेरा बूब आगे ही है, घबराए नहीं। अगर आपके हस्बैंड जी ये सब है। पहनते हमने हैं तो ऐसे आपका, कभी नहीं, तो हमने ब्रा भी कभी नहीं पहन देखा, सकते हैं, लेकिन उल्टा। हमने कभी नहीं देखा। तुम्हारी फैमिली में होता होगा, खाना खाया पिया करो, ये सारी जो है ना न्यूट्रिशन की कमी का अरे शिकार है आप लोग के मामले में। मैं हर तरीके से न्यूट्रिशन की मजबूत हूँ, कमी से ब्रूनवीटा बाहर पीता हूँ 2 बार, घबराने की बात मुस्कान जी, नहीं मैं है। काफी काफी देर से गपशप आप लोगों की सुन रहा था, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि आप एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, हाँ, और आपका लबो लहजा भी बड़ा अच्छा है और मुनासिब है, और आप जैसी लेडी इस सब की बात कर रही हैं और वो इस चीज को कह रही हैं, दैट इज ऑल ओके। आई एम अमेज्ड बाय द वे। लाइक, मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा इस टॉपिक पे, बट आई एम अमेज्ड कि मैं अपने तो नबी आपकी को, बड़ी बातों से अमेज़ हूँ। मैं बड़ी मैं अमेज़ समझ, हूँ आपकी बातों से भी। कोई बात इसमें नहीं, कोई वो एक मसला नहीं है, वक्त ये ये होता तो है, आप कमरे की हमें, बात लेकिन लेके बात आए ये है, हो। हाँ कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपके वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं किया, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि नहीं किया होगा, लेकिन आप देखेंगे जो काम आपके वालिद साहब ने कभी नहीं किया, आपके दादाजी ने कभी नहीं किया, आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, वो काम आप यहाँ बैठ के सही कह रही हैं मेरी सिर्फ इस बात वजह सुनो, से कि आप ये मेरे नॉन अब्बू ने मुस्लिमों के की, सामने अपने नबी मेरे को अब्बू की अच्छा चा- साबित मेरे कर अब्बू ने सकें, एंड दैट्स इट। अगर आप मेरी बात ओवरराइड करें थे तो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। यू नीड टू वेट, ताकि फिर अपनी बात रखें। अब बोलें, क्या कहना चाह रही हैं? आप कह रहे हो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी की कई बार हमने देखा है कि उन चादर बांध के ना, मोटे कपड़े की चादर, टवीरा वो कपड़ा होता है, हाँ ठीक है, वो चादर, चादर बांधनी नहीं, उन्होंने नीचे कपड़े अपने ही पहने हुए थे। तो वहाँ जाके वो आपके नहाते वालिद ने, थे, हाँ आपके वालिद ने सर्दी की वजह से, हो सकता है सर्दी हो, गर्मी की वजह से चलिए जी, गर्मी की चादर, अच्छा, आपको वो नहाते वो थे। कढ़ाई वाली चादर आपके, सॉरी दोबारा से, नाउ आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो, आपके वालिद आपकी वालदा की गर्मी वाली चादर अपने नहीं, ऊपर क्या करते वालदा थे? की सिस्टर्स की हो, यानी घर में कोई कपड़ा पड़ा हुआ है ना, तो एक दोबारा से सत्तर दे पूछता हूँ, सकते हैं, कंफर्म करें, मुझे दोबारा कंफर्म कराएं।
आपके वालिद आपकी वालदा की गर्मियों वाली चादर क्या करते थे उसके साथ? अगर मेरी बात सुने, कोई भी ऐसी चादर जो बहन जी कि एक सेकंड, सतर मुझे जेनेरिक बात नहीं चाहिए इस वक्त, मुझे ये चाहिए कि आपने अपनी आंखों से अपने वालिद साहब को किस में देखा है वो बताएं मुझे। किस एक दफा थोड़ी ना देखा है, उनकी जमीनें थी कोई और वो एक ट्यूबवेल कोई चलाते थे एक इंस्टेंस साथ बताएं में। आपने अपने वालिद को अपनी वालदा के किस कपड़े में देखा? वालदा के नहीं, चादर में देखा है। अब मुझे नहीं याद किसकी थी, हम माशाल्लाह ओके, बहनें भी काफी चादर में ज्यादा देखे। थी। तो चादर चादर जो थी और होती वो है, डेढ़ हाँ चादर थी, चादर लेडीज की। गर्मियों की थी या सर्दियों की थी? नहीं, गर्मियों की ही थी, टवील का गर्मियों की थी। कपड़ा। कढ़ाई वाली थी? गर्मियों की चादर तो कढ़ाई वाली होती है। दुपट्टा तो नहीं ना लिया हुआ था, चादर ली हुई थी ना? तो गर्मियों में चादर चादर तो ऑब्वियसली कढ़ाई वाली होती है। नहीं, प्रिंटेड थी। प्रिंटेड, तो ओके क्या हो प्रिंटेड, प्रिंटेड कढ़ाई वाली चादर। अच्छा, तो ये आपके वालिद लेके क्या कर रहे थे इसके साथ? वो उससे नहा रहे थे, मग में पानी भर के ना ट्यूबवेल से, साथ खेतों में काम करते थे और साथ फिर जब हाथ पैर गंदे हो जाते थे अच्छा अच्छा तो अच्छा, नहाते वक्त उन्होंने पहन ली थी, तो ये चादर आपकी वालदा की तो नहीं, वो पुरानी चादर होगी ना, उन्होंने नहाने में यूज कर लिया, नहाने पे लगा दी है। अब ये नहीं मुझे पता, ओके लेकिन परफेक्ट। चादर। चले, दैट इज गुड, दैट इज गुड। आपके वालिद खेती बाड़ी करते थे हाँ, और खेती। उन्होंने अपनी बेगम की कोई पुरानी चादर पकड़ी। ये चादर बेडशीट ही होगी प्रोबेबली, क्योंकि अगर नहाने के लिए पहन रहे हैं तो बेडशीट होगी। नहीं, बेडशीट नहीं थी वो। हम ये जहाँ जो पाकिस्तान में चादरें पहनते हैं ना, मेरी हम्म, हाइट तकरीबन 6 फुट के बराबर है, मैं सर पे चादर रखती हूँ तो पीछे मेरी घुटनों से ओके नीचे जा रही होती है, इतनी ठीक है, तो उसकी वो लेंथ। नहाते वक्त पहन लेते थे, चलो दैट इज फाइन। हाँ, लेकिन वैसे वैसे कभी आपने देखा हो कि आप अपने वालिद के कमरे में गई हो, नॉक करके, इजाजत लेके, वो वालदा के साथ बिस्तर पे बैठे हों, आपने कभी उनको नहीं देखा ना कि उन्होंने कभी अपनी बेगम के शर्ट पहनी हो, उनका उनका शलवार पहना हो, ब्रा पहना हो, ऐसी कभी हरकत देखी है आपने? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा। ओके। अब आपके नबी अपने बेड पे बैठे हुए हैं या सोफे पे बैठे हुए हैं, ये नहीं लिखा हुआ थी इसमें, आई एम सॉरी, मैंने बेड एक्सप्लिसिट कर दिया, ये मेरी गलती है, माजरत ख्वाह। सोफे पे बैठे हुए थे, बिस्तर बैठे हुए थे, वी डोंट नो। उमर बिन अल खिताब आया, दरवाजा खोला और वो आयशा के लिबास में थे। अबू बकर आया, दरवाजा खोला, वो आयशा के लिबास में थे। उस्मान आया तो उन्होंने फौरन आयशा का लिबास चेंज कर लिया। अब मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है सुन के? तो देखो ना, उन्होंने सोचा होगा कि लोग आई सोचा जा होगा रहे नहीं, हैं तो पहले बताएं मेरे सुन के कैसा लग रहा है? साथ अगर आपके वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं किया खुदा तो खुदा की ऑब्वियसली। कसम तो नहीं लगा, मेरे हस्बैंड को मेरी शर्ट आती हो तो मैं पहना दूं, भाई शर्ट पहन लो, कोई मसला चलें, नहीं आप है। क्रॉस ड्रेसिंग को अलाउ करती हैं, बेहतरीन। चलें, पहले ही बोल दिया आप था उन्होंने आजम साहब। बेहतरीन हो गया। चलें, ये तो अच्छी लेकिन बात है। लेकिन ये कह रही है कि ब्रा पैंटी नहीं पहनना चाहिए। मैं पूछा कि अगर क्रॉस ड्रेसिंग को आप अलाउ करती है तो ब्रा पैंटी पहनने में क्या दिक्कत है? फिर इस पे आप बात रात करिए इनसे। तब पहनो जब मर्द के बूब्स हैं, पैंटी तब पहनो जब आप बॉल्स को सहारा दे सके। मैं खुले अल्फाज में बता रही नहीं हूँ तो वो आपको। बॉस को सहारा देती है ना। ऑब्वियसली नहीं, आपने मर्दों के ब्रीफ्स नहीं देखे, इतने इसी तरह के तो होते हैं। हाँ मैंने तो देखे हैं भाई, मैं आप मैरिड हूँ, उनका पता ब्रीफ नहीं। पहनती है अपने खावन का? आपका खावन ब्रीफ पहनता है? नहीं नहीं, मैंने तो उनका कभी नहीं पहना। आपका खावन ब्रीफ पहनता है? पहला क्वेश्चन ये है। ये ब्रीफ होता क्या है, ये पहले बताएं। या जरा ब्रीफ को गूगल पे करके दिखा दे, ब्रीफ्स की हाँ शक्ल। हाँ, प्लीज दिखा दें। आपके खावन जो कच्छा पहनते हैं ये बताएं। क्या पहनते हैं, सॉरी? कच्छा, पैंट के नीचे कच्छा पहनते हैं? नहीं, पैंट के नीचे पहनते हैं। हाँ पहनते हैं, पहनते हैं। पहनते हैं ना, शुक्र है, मैं कहा शायद कच्छे के बगैर ही निकल रहे होते हैं। तो कच्छे दो तरह के होते हैं, एक होता है निक्कर की तरह का और एक होता है ब्रीफ। अच्छा, वो जो कट होता है, कट होता है, कट। तो जो आपके हस्बैंड कच्छा पहनते हैं वो कौन सा वाला पहनते हैं, निक्कर की तरह वाला पहनते हैं या ब्रीफ पहनते हैं? दोनों तरह के हैं, और जो कटा वाला होता है ना, उसमें भी एक हाँ, छोटा कटा वाला होता है। तो वो कटे वाले में और आपकी पैंटी के अंदर क्या फर्क है? कोई फर्क तो नहीं है, सेम ही होते हैं। फैब्रिक है ना, उसमें एक प्रॉपर स्पेस दी होती है, कपड़ा ज्यादा दिया होता है, जबकि पैंटी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले हम पैंटी को और ब्रा को साइड पे रख देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई इतराज नहीं है, राइट? है जी, मैंने कहा मेहरबानी है आपकी, साइड पे रख के बात करो। साइड पे रख दिया। हाँ, मैंने कहा आपको वैसे दूसरी क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई इतराज नहीं है, राइट? नहीं नहीं, इसमें क्या एतराज की बात है, क्या हो गया? अगर किसी ने मजबूरी के तहत या किसी भी वजह से कपड़े नहीं है, या कोई दाग लग गया या कोई नजाकत लग गई, आप
कोई बात नहीं, दाढ़ नहीं, नॉर्मल आते पहन रहे हैं ना। अच्छा, तो आपको कोई एतराज नहीं, राइट, लेकिन आपके नबी को ही एतराज है इस बात में। आपके नबी ने कहा था अल्लाह की लानत हो जो मर्द होकर औरतों वाला लिबास पहनता है और जो औरत होकर मर्द वाला लिबास पहनता है। अच्छा, अब ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। 1 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड। ये ले बेटा, प्लीज अब बाहर नहीं आना आपने, ओके? अच्छा, हाँ, वो उन मर्दों के लिए है जो कि औरत वाली वजाहत इख्तियार करते हैं, ठीक है? नहीं, वजाहत की बात नहीं, औरतों ड्रेसेस की बात हो रही है। का आप हदीस देते हैं वजाहत वाली, मैं आपको हदीस दे देता हूँ कपड़ों वाली। कपड़े नहीं, देखे ना, कपड़े पहनना इससे मुराद ये है कि मर्दों वाली वजाहत मर्द हो लेकिन औरतों वाली वजाहत इख्तियार करे, मेकअप करे, जिनको हम आम जुबान में छक्के कहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। मैंने कहा ये वाली हदीस दे दें आप। ये वाली हदीस दे दें? जी, जो आप कह रही हैं देखिए, अब वजाहत वाली, ये तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने तो शुरू से जो हमें टीचिंग्स तो मैं मिली आपको हैं, बता रहा हूँ ना, ऐसी हदीस नहीं है। चले मैं सर्च जरूर कर लूंगी। हदीस ऐसी नहीं है, लेकिन देखिए, कुछ हदीस के रावी होते हैं और कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुरान पाक है, उसकी एक आयत होती है तो उसकी आगे 10-10 लाइनों की एक्सप्लेनेशन होती है, 20-20 लाइनों की एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये सारी लेकिन चीजें हमें वो वहां से मिलती वो हैं। मेरा काम नहीं है ना, वो आपका काम है ना। आपका टॉपिक बड़ा ही जो है ना वो फजूल है, इसकी कोई बेसिस ही नहीं है और आपका एतराज ही नहीं कोई बनता है बात इस नहीं पे। सर, आपके नबी ने लानत भेजी अल्लाह की, तो अल्लाह की लानत है ना। हाँ, अल्लाह की लानत है जो औरतों वाली वजाहत इख्तियार करे। वजाहत की बात ही नहीं हो रही, हराम बात हो रही है कि आपने कपड़े पहनने हैं, हम सिर्फ उसकी बात करें। देखिए, बावजह देखिए, मजबूरी आपके पहन पास लिया, दो तरह की नहीं, आपके पास बावजह मजबूरी भी नहीं है, थोड़ी देर लेकिन के लिए मजबूरी नहीं थी पहन मोहम्मद लिया, को। कोई देखिए, मसला नहीं। अब मैं देखो, मेरे देखिए हस्बैंड ने पहने आप मेरे कपड़े, सुने, आप जो बात मेरे कर रही हैं अब्बू वो ने बुखारी, पहने, लेकिन सुन वो लें। लड़की तो नहीं होगी ना। अरे अरे बहन जी सुने, बहन जी सुने, आप बात करें बुखारी 5546 की, मैं आपके सामने खोल देता हूँ ताकि हम दोनों एक ही बात पे क्लियर हो जाए, ठीक है? ये देखें, क्या था यार वो, कर्ज द इमिटेट वुमेन और इमिटेट मैन वुमेन, इस तरीके से था। एक सेकंड मुझे खोलने दें। ओके, मेरे पास आप बात कर रही तिर्मिजी हैं के इस वाली लाला हदीस जी की। दिखा दी क्या? अच्छा, हाँ, मैं निकाल रहा हूँ, मैंने कहा आप इसकी बात कर रही हैं, ठीक है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। ये ले, आप इसकी बात कर रही हैं, कंफर्म करें आप इसी चीज की बात कर रही हैं। इसका तर्जुमा दिखाएं। तर्जुमा, इतनी सी अंग्रेजी का भी तर्जुमा दिखाना पड़ेगा? अल्लाह ने कर्ज किया है उन पे जो कि औरतों की तरह हरकतें करते हैं और उन औरतों पे जो मर्दों की तरह हरकतें करती हैं। हाँ, राइट राइट। राइट, अब आप इसकी बात लिबास करें। पहन लिया, उसमें हरकतें कहाँ से आती हैं? इमीडिएट की बात हो रही है, नहीं आप इसकी बात करेंगे ना। या 3 मिनट मुझे बैक करें, मुझे कॉल आ गया है। चले जाए, क्या हो गया इनका, क्या मसला हो गया? इनका कुछ काल आ गई है जी। अच्छा, कॉल आ रही। अच्छा एडम साहब, एक खातून और एक है, स्पेशली आपसे बात करना है। मैंने इनसे नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में बात की थी। ये खुद नॉन मोमिन है, लेकिन ये चाहती है कि मैं और आप जो है वो इस्लाम कबूल करें। ये अच्छा, ये आप खुद इनसे नॉन जरा। मोमिन है? हाँ, तो मैं भी उस दिन समझने की कोशिश किया, लेकिन अरे क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, वो फिर से जुड़ जाएंगी। मैं कहाँ चली गई आप? ये तो बड़ी अजीब सी लाला बात जी, वो होगी। कपड़े वाली हदीस मिली क्या? कौन सी कपड़े वाली हदीस? यही जो नबी ने लानत फरमाई, कोई मर्द औरत का कपड़ा ना पहने और औरत आपके मर्द पास का है, आप कपड़ा दे ना दें, पहने। एक दो और आ जाएंगी। जी, ये रही आपके सामने। और नसई में भी है, इब्न माजा में भी, और मैं मुस्नद अहमद अभी में भी। दाऊद की 4580 दिखा रहा था, आप कौन सी दे रहे हैं? ये कई एक हदीसों में मैं नंबर देख लेता हूँ। इसमें कि अबू हुरैरा ने फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, अर्रजुलु यलबिसु लिबासतल मरा, यानी जो मर्द औरत का लिबास पहने, औरत का बिल्कुल कपड़ा पहने, वल मरअतु तलबिसु लिबासतिर रजुल, और उस औरत पर भी जो मर्द का लिबास पहने। बिल्कुल ठीक हो गया। उर्दू में तर्जुमा। ये 4098 में भी लिखा हुआ है अभी दाऊद के अंदर, मैंने लास्ट टाइम साल के चैनल पे ये दिखाई थी।
तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर मैं उन्हें कह रहा था कि वो क्या दिखा रही है, पहले मैं वो दिखा रहा था ना कि पहले पता लग जाए कि इन दोनों में फर्क है। ये लिबास वाली आ गई, बेसिकली आप ये दिखा रहे हैं ना, लिबास। जी जी बिल्कुल लिबास, यही। ठीक है, ये अभी दाऊद के अंदर भी लिखा हुआ है। लेकिन साजिद भाई, मैं बात करूँ ना उनसे कि ठीक है, आपकी जो बात है ना वो और लिबास वाली 2 डिफरेंट हदीसें हैं, तो पहले मैंने उनको उनकी दिखाई थी, लेकिन बहरहाल जी कोई बात नहीं। अच्छा जी सर, एडम आप साहब, कहते हैं। ये गुड फॉर नथिंग जी आ गई है। गुड फॉर नथिंग जी, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। आपको जो भी बात करना है 10 मिनट में आपने एडम के साथ बात करके कंप्लीट करना है। हेलो, जी हेलो जी मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आज के दिन में आ बोल रही रहे है, हैं। आ रही है। ओके। पहले तो ये मेरा अनाउंस नहीं करना चाहिए था कंट्रीब्यूशन, और दूसरी बात ये है कि अगर अनाउंस कर ही दिया है तो साथ में मैसेज जो मैंने भेजे थे वो भी पढ़ने चाहिए थे। Why I have sent this contribution, that you should have, somebody should have read that out also. चले आप The रीड आउट only करें। चलिए मैं reason I अभी have पढ़ sent, देता हूँ। हाँ जी पढ़िए प्लीज, जीपे पे क्या जो भी था, मैसेजेस हैं। कहाँ पे आपने जो आज कंट्रीब्यूशन किया है चले उसमें कोई सिर्फ बात आपने नहीं, ये लिखा था? कोई हाँ। बात नहीं सर साहब, कोई एक बात नहीं, आप सेकेंड रिपीट कर एडम दें, आप प्लीज, यहाँ बोल दें। होल्ड ऑन एडम, एडम जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन यार एडम, यहाँ पे रिपीट कर दें जी। प्लीज जस्ट लेट हिम रीड द मैसेज। आपके पास माइक है, रिपीट कर दें खुद अपने मुंह से, लोग सुन रहे हैं आपको when लाइव। he is when he is reading the messages, चलो जी please रीड करो साहब don't जी, रीड करो यार की ये नहीं है, आज के कंट्रीब्यूशन में सिर्फ जो मैसेज है वो मैंने पढ़ दिया। interfere, let him read the message. वो कह रहे नहीं है बीबी, कान से Sir, सुन तो ले। why are you shouting, Adam? क्योंकि Why आपको are you आवाज दे रही थी, shouting 3 for दफा बोल। nothing? अरे Just उसने relax, 3 दफा chill. बोल। सबको चिल करने के लिए कहते हो, खुद भी चिल करो, रिलैक्स। गुड फॉर नथिंग बैक स्टेज किया आपको, उसने 3 दफा बोला है अपना हेडफोन ओपन करो, वॉल्यूम खोलो। उसने 3 दफा बोला है आज के मैसेज में कोई मैसेज नहीं है। अब आप प्लीज अपने माइक से वो रिपीट कर दें ताकि हम लोग सुन लें, बोलें प्लीज। शांति, शांति, प्लीज रिलैक्स। ओके साहिल, मैं इससे बात नहीं करना चाहता, आप करना चाहते हैं आप कर लें। I don't have the patience to talk to this kind of a person. आपको पता है मेरे में नहीं है। इसी वजह से उनको बोला था मैंने। तो गुड फॉर नथिंग जी, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने आपको लिया, लेकिन अब जिससे आपको बात करना है वही बात नहीं करना चाहता है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू ऑन दिस। मैंने उससे कहा माइक तेरे पास है, अपना अपना जो हम्म। बोलना है मैसेज देना है दे दे। उसने मुझे चिल कराना है, शांत कराना है, मेरे पास चिल और शांति है नहीं भाई। अब वो अगला बंदा तो वो बोल रहा है कि भाईजान नहीं है मैसेज पढ़ दो, तुम्हें माइक दिया गया है यार तुम बोल लो। उसे बैक स्टेज किया, वो फिर चिल शांत। भाई आप शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, और जब आप शांत होके आ जाएंगे और आप अपना मैसेज खुद बोलना चाहेंगी, आके बोल देना ताकि दुनिया सुन ले एटलीस्ट आप कहना के जाती हैं। ठीक है पागल हो मुस्कान जी, मुस्कान जी 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 जी। आपने वो अब आपने वो हदीस पढ़ ली थी जो आप कह रही थी, अब ये दूसरी हदीस पढ़ लें। इंग्लिश में ना इसका और यहाँ पे ट्रांसलेशन हाँ, यहाँ पे कह रही है लिबास, ड्रेस। आपने जो पहले दी थी, जो आप पहले दी थी इमिटेशन, ठीक है, हरकत करना, मुतशाबिहात लाना किया है, जो मुतशाबिहात करे मर्द होके औरतों की और औरत होके मर्दों की, ये मुतशाबिहात वाली हदीस है। ये हदीस जो है ये कपड़ों की हदीस है, मैन होके औरतों जैसे कपड़े पहने और औरत होके मर्द जैसे कपड़े पहने। लिहाजा आपके अल्लाह के रसूल ने आपके ऊपर और आपके खावंद के ऊपर जो क्रॉस ड्रेसिंग करता है लानत भेजी है। क्रॉस ड्रेसिंग, मेरी बात सुने, बीवी के कपड़े पहनना किसी मजबूरी के तहत रूम में कोई मसला नहीं। इसका क्रॉस मतलब ड्रेसिंग है पे कोई अल्लाह मियाँ मर्द ने कपड़ा लानत बन भेजी है। के औरत के कपड़े पहन के बाहर घूमता है, कोई लड़की ओके, मर्दाना कपड़े पहन के नहीं लिखा बाहर हुआ बाहर, घूमती है। नहीं लिखा हुआ बाहर घूमना, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आपके वालिद साहब के भी आपके अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी के या अपनी वालदा के चादर लेके नहाया करते थे, तो अल्लाह ने लानत भेजी है। वो अपनी चादर में क्यों नहीं नहाया करते थे, तो इस पे भी अल्लाह ने लानत भेजी है आपके नबी ने। तो बेसिकली आपका पूरा खानदान अल्लाह की लानत में मुलव्विस है आपके नबी की वजह से।
पता है आपको इस बात का? हमें हमें ये लानत कबूल है, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके चलिए छोटे दिमाग में ना ये बात नहीं बैठनी एडम, जो मैं आपको बता हाँ, रही हूँ। देखें आप जो बता रही हैं वो लिखा नहीं है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखा है। अच्छा, आप जो एक वो बता वाली रही हैं बात सुनना वो है ना हदीस से कमरे दिखा दें। में, क्या नबी पाक बाहर जाते थे वो लिबास पहन के, बताएं जरा। मेरी बहन, नबी पाक बाहर जाए ना जाए, हदीस में ये नहीं लिखा बाहर जाना, हदीस में लिखा है लिबास पहनना। इट हैज नथिंग टू से कि लिबास पहन के बाहर जाएं। बहुत सी अहादीस लिमिटेड बहन तो अल्फाज हैं आप दिखा देना। जिनकी आगे बहन बहन एक एक्सप्लेनेशन सेकंड, दी बहन जाती बात हैं। सुने, बहन बात सुने। मैं अगर ये कहूं कि आपके जो दादा शरीफ थे उनके 2 नहीं 1 बॉल थे, आप मानेंगी? आपके एग्जैक्टली दादा के 4 थे। 4 थे, बिल्कुल मान गई ना आप? और देखें, दैट्स द होल थिंग। सो द होल आइडिया इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी फैक्ट कि किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस कि वो चीज प्रूव एविडेंशियली ना की जा सके। करेक्ट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मेरे कहने से आपके दादा का 1 बॉल नहीं हो सकता और आपके कहने से मेरे दादा के 4 बॉल नहीं हो सकते। हमें देखें, लेकिन एविडेंशियली प्रूव हमने करना तो है इस बात को। मुस्लिम जिंदगी गुजारी है एडम, और हमने जो सीखा है वहां से मैं आपको ये बहन एक्सप्लेनेशन देखें, दे रही हमने बहुत सारा कुछ सीखा है कि नबी पाक के ऊपर औरत कूड़ा फेंकती थी, ये भी नहीं कि लिखा। हूँ। हमने सीखा नहीं, है ये कि हजरत गलत है, खतीजा की, ये सुने सुने रॉन्ग है। सुने। नहीं नहीं, ये कूड़े वाली स्टोरी हाँ, है ही ये नहीं, हमने ही रॉन्ग किया, सबर करना, हमने ही रॉन्ग किया। हमसे पहले सारे कुत्ते भौंकते थे। हमारे 3 साल नहीं, पहले जब तक हमने बोला नहीं ये बात। है उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी मुस्कान थी। मुस्कान रिलैक्स, ठीक है चल। 3 साल पहले हमने ये गेम शुरू किया, उसके बाद लोगों ने भौंकना बंद किया। सुने, आपकी खतीजा की उम्र 40 साल है, ये भी हमने बोलना शुरू किया है। अब लोग बोलना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हाँ हमें खतीजा की एज नहीं पता। ठीक है, ये हमने बताना शुरू किया, मैंने बताना शुरू किया है कि खतीजा की एज 40 साल कहीं पे नहीं लिखी। मैंने आई स्टार्टेड सेइंग दैट, मैं 1 साल से बात कह रहा हूं, अब जाके बोलना शुरू है। साहिल ने इसके ऊपर अगर किसी दिन वीडियो बना लेना तो ये मशहूर हो जाएगी इंडिया में। लेकिन मैं 1 साल से बात कर रहा हूं डिबेट्स के अंदर, बहसों के अंदर, कि खतीजा की एज 40 साल कहीं नहीं लिखी। उसकी एज 32 साल थी, 30 साल थी, 28 साल थी। इस तरह तो मैं भी ये कह, अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप एक्स सुने, मुस्लिम हैं एट द एंड ऑफ कौन? द डे, आप एट द मुझे एंड ऑफ द बताएं, डे, आप मुस्लिम हैं एडम या फिर आप बॉर्न क्रिश्चियन है? मुस्कान मुस्कान बहस बहस रुक जाए जरा, अभी टॉपिक चेंज नहीं करें, रुके जरा पहले इसी को एक समझने में टॉपिक बोलना। मेरा एक यार एक क्वेश्चन तो आपको तुम औरतों में ना पता नहीं क्या तकलीफ है कि बोलना बंद नहीं करती। सुनो पहले, बाकी बातें बाद में करूंगा तुम्हारे साथ। सो ये जो तुमने कहा कि तुम्हें बचपन से जो चीज पढ़ाई गई है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। बचपन से जो चीज पढ़ाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि आप लोगों ने कभी एविडेंस मांगा नहीं अपने स्कॉलर से। सो मुस्कान, मेरी बात पे यकीन ना करो या करो, इररेलेवेंट। एटलीस्ट जाके अब अपने स्कॉलर से इस चीज का रेफरेंस मांगो, वरना आपके अल्लाह ने आपके हस्बैंड के ऊपर और आपके वालिद दोनों के ऊपर कर्ज भेजा है, लानत भेजी है। सो एटलीस्ट बजाय इसके कि मैं से फॉल्स टाइप की बहस करो, कहो कि हाँ जी एडम साहब, मैं एडम भाई कुछ भी कह लो, मैं जाके इसके ऊपर रिसर्च करूंगी और या तो आपको डाटा लेके आके दूंगी या मैं आपकी बात को एक्सेप्टेंस करूंगी। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा है? अच्छा, जो बात आप कर रहे हो ना, तो वो तो ऑलरेडी मुझे ऑलरेडी पता है कि इसको आप अलग यार तरीके आप, से जो मैं फैब्रिकेट बोल रहा कर हूँ रहे हो। मैंने जो बोला है वो समझ लगी है? मुझे आपकी बात समझ लगी है, ठीक है, ओके, लेकिन तो उससे क्या आप ज्यादा इसके मुझे ऊपर रिसर्च करके आएंगी? जी मैं टॉपिक भी रिसर्च कर लूंगी, लेकिन रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आपने जो मेरे सामने रखा हुआ है ना, ओके, मुझे चले फिर मुझे उससे रेफरेंस दें, कहां लिखा हुआ है कि बाहर निकलना जरूरी है? चले दें। इससे मुराद है कि फॉर लाइफ, जो फॉर मुराद लाइफ की का बात नहीं, फॉर लाइफ भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक दफा ड्रेस पहनने के ऊपर लानत है। मुझे आप साबित कर दें किसी भी हदीस से कि ये फॉर लाइफ है, या किसी भी हदीस से कि ये बाहर जाना है, साबित करें। हमारी अहादीस की, हमारी कुरानी आयात की एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन दे दें। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है दिखाएं ना, कि कहां से दी है? अपने पास से, अपने पास से, जिसका खतीजा 40 साल की बनाई हुई है वहां से, जिस किताब में मुझे खतीजा 40 साल की है उस किताब में लिखा हुआ देखिए, है ना। नहीं नहीं 40+ बनाई हुई है, 40 की नहीं बनाई हुई। ओके, तो फिर मुझे रेफरेंस देना, किस किताब को खोलूं?
एडम, ये देखें, इस बात को, आज का जो टॉपिक है ना उस पे मैं बात कर रही हूँ। वो जो आप खदीजा वाली बात कर रही है ना, डेफिनेटली मुझे सर्च करना पड़ेगा। अरे पर बहन मैं बिल्कुल इसकी भी बात कर रहा हूँ, इसकी कपड़े पहनने वाली, ये सामने जो हदीस है इसकी बात कर रहा हूँ। मुझे इसका रेफरेंस दें कि ये बाहर निकलना है इसके अंदर शामिल, बगैर आप बाहर निकले लानत नहीं है, वो बताएं। आपको खुद नॉलेज की कमी है। अरे बहन मुझे नॉलेज की कमी है, तू इजाफा कर देना, मुझे रेफरेंस दे दे जहां पे लिखा हो बाहर निकलना जरूरी है, अगर बाहर नहीं निकलोगे तो अल्लाह की लानत नहीं है। मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा भाई, बल्कि 4000 5400 लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी, वो भी कहेंगे 5,000 वाह क्या बात है, बहन ने रेफरेंस दिए। में से देखें आपकी स्ट्रीम टॉप पे जा रही है। यार कमाल हो गया, मेरी स्ट्रीम टॉप पे जाए, हाँ, बॉटम एक में ही जाए। आई थी तो बहन 10,000 हो गई। बहन सुन, रेफरेंस दे देना। कोई नहीं, मैं इसको सर्च करूंगी। और दूसरी बात, अब आप सर्च करेंगी, सी ऐसी 15 मिनट जाया किए, सिंपल सी बात थी। आई विल रिसर्च ऑन इट एंड कम बैक स्टिल लेटर। मैं आपके छोटे दिमाग के लिए रिसर्च करूंगी। मेरे दिमाग में बात फिट है कि यार साहिल, इससे बात कर ले यार, मैं जा रहा पागल की वजह। हो गई ना। हो गई उनसे बात, अब क्या करना है मुस्कान जी, क्या बोलना है अभी आपको? यार मैंने ये बोलना है, आप इस चीज को लेस नॉलेज के साथ आगे बढ़ा रहे हो। कोई बंदा अपने रूम में नंगा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कोई दरवाजा खोल के या उनके कमरे में सुराख से उनको झांके और बाद में के भाई वो तो नंगा था, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बात, अगर नहीं, रसूलुल्लाह को किस आपने बात कभी पर खुले बोल रही आम हैं से आप? देखा है तो आप बात किस करें। किस देखिए बात पे बोल रही है? नंगा घूमना? मैं एक्सेप्ट किया कि कोई मसला नहीं है। अब आप यार कोई ना कोई मसला बनाने की कोशिश यार कर रहे हो, मुस्कान जी, तो आज मुस्कान के जी, टॉपिक किस बात पे आप कह रही है? ये आज ना नंगा मुद्दा नहीं होगा। घर में नंगा घूमने वाली मिसाल आपने किस बात पे दी है? मिसाल ये दी है कि आप हो, आप अपने रूम में भाई नंगे घूम रहे हो, आप कोई आपके वो ऊपर रोशनदान में जाके देखे भाई साहिल नंगा घूम रहा हम्म, है, तो हम्म। वो आके लोगों को बताए भाई ये तो ऐसा दिखता है, समझ रहे हो। नहीं नहीं, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ तो कुछ किस, सामने नहीं हुआ यार था। यहाँ पे तो रसूलुल्लाह को देखा है ना उन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग में। यार इसमें क्या मसला है, ये तो मोहब्बत का तो मामला है। आप अपनी बीवी को पाक मोहब्बत कर का पहन मामला है, लिया किसी, लेकिन आपने फिर उससे आप, मजबूरी तो की होगी। आप ये शो कराना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह लड़कियों वाली ड्रेसिंग की हुई थी, कोई मेकअप किया अच्छा हुआ मैं था, आप एक काम लोगों करता को हूँ, एक बताना काम चाह रहे करता हो। हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। आपको एक अच्छा सा मोमिन देता हूँ मैं, रुक जाओ। फरदीन साहब, फरदीन साहब,